Good afternoon, student. Today we start explanation chapter 8 आधुनिक युगस्य आविष्कारा। आधुनिक युग के आविष्कार। आधुनिक युग में जो आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने किए हैं वो हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो संस्कृत में सबसे पहले पढ़ के सुना रही हूँ आपको, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद आप समझाऊंगी। पहला है शीतलकम यंत्रम। अधुना विज्ञानेन अति उन्नतिः कृता तेषु शीतलकं यंत्र प्रथमस्ति। जना अस्य महती आवश्यकतां प्रतिगृहम् अनुभवन्ति। ग्रीष्मकाले च अस्य महती उपयोगिता परिलक्ष्यते। इसका हिंदी में अनुवाद है रेफ्रिजरेटर। शीतलकम यंत्रम का हिंदी में मीनिंग होता है रेफ्रिजरेटर। आजकल विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया है, उसमें फ्रिज पहले स्थान पर है। लोग इसकी घर घर में आवश्यकता का अनुभव करते हैं। गर्मी के समय में इसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है या बहुत अधिक हो जाती है। अगला है अब दूसरा है संगणक यंत्रम। अस्मिन् युगे संगणक यंत्रस्य उपयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। अनेन यंत्रेण क्रान्तिकारी परिवर्तनम् अभवत्। अद्य शिक्षाक्षेत्रे अस्य महती आवश्यकता वर्तते। देशविदेशानां समाचारम् इंटरनेट माध्यमेन प्रेषयितुं समर्थः अयं संगणकः। अधुना संगणकस्य उपयोगिता वर्तते। इसका हिंदी में अनुवाद है इस युग में कंप्यूटर यंत्र का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इसके आने से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज शिक्षा के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता बहुत ही अधिक हो गई है या बढ़ गई है। देश विदेशों में इंटरनेट के द्वारा समाचार भेजने के लिए यह सक्षम है। आजकल कंप्यूटर एक अनिवार्य वस्तु हो गई है। अनुवाद नंबर 3 है अब वायुयानम। एतद् वायुयानम् अस्ति। वायुयानं शीघ्रगामी भवति। अतिद्रुतगत्या गगने उड्यति। जनाः अनेन वायुयानेन दूरस्थानपर्यन्तं गन्तुं शक्नुवन्ति। हिंदी में अनुवाद है यह हवाई जहाज है। हवाई जहाज तेज चलता है, बहुत तेज गति से आकाश में उड़ता है। लोग इस हवाई जहाज से दूर स्थान पर शीघ्र जाने में समर्थ होते हैं। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, इससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्रता से पहुंच पाते हैं या कम समय में यात्रा तय कर पाते हैं। अगला है अनुवाद नंबर 4 दूरदर्शनम। संपर्क साधनेषु दूरदर्शनम् अत्याधुनिक साधनम् अस्ति। प्रतिदिनं वयं नूतन समाचारं प्राप्नुमः। विविधविषयाणां सूचनां दूरदर्शनं सूचयति, यथा क्रीडा, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसायादीनां विषयाणां समाचारः शीघ्रमेव जनैः प्राप्तुं शक्यते। हिंदी में अनुवाद है टेलीविज़न संपर्क साधने का आधुनिक साधन है। टेलीविज़न आधुनिक साधन है जिससे हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। रोज़ हम नया समाचार प्राप्त करते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से प्रतिदिन हर रोज़ हमें नया समाचार प्राप्त हो जाता है। विभिन्न विषयों की सूचना मिलती है। टेलीविज़न की सहायता से हमें अलग अलग विषयों की जानकारी मिलती है, जैसे खेल, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदि विषयों के समाचार लोग शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न की सहायता से लोग खेल, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदि अलग अलग विषयों के समाचार शीघ्रता से प्राप्त कर लिए जाते हैं। अगला है अनुवाद नंबर 5 रेडियो यंत्रम। रेडियो यंत्रणेन विविध समाचारः, भाषणानि, गीतानि च श्रूयन्ते। अस्माभिः अनेन यंत्रेण अनेके
कार्यक्रमा वैज्ञानिक प्रयोगा च ज्ञायन्ते। हिंदी में अनुवाद है, रेडियो यंत्र से हम विभिन्न समाचार, भाषण और गीत सुनते हैं। हमें इस यंत्र से अनेक शैक्षिक कार्यक्रम और वैज्ञानिक प्रयोगों की जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला अनुवाद है 7। चलित दूरभाषयन्त्रम्। एतद् आधुनिकं चलितदूरभाषयन्त्रं येन माध्यमेन कस्मिंश्चिदपि स्थाने विद्यमानाः जनाः स्वमित्रैः सह वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्य यन्त्रस्य ध्वनिः अतिमधुरा प्रतीयते। एतद् यन्त्रं कोटरिकायां स्थापयन्ति। कोटरिकातः बहिः निस्सार्य करणस्थले आनीय जनैः स्वजनेन, स्वमित्रेण, स्वबन्धुना सह वार्तालापः क्रियते। अस्य यन्त्रस्य उपयोगिता अधुना सर्वेषु क्षेत्रेषु अनवरतं भवति। इसका हिंदी में अनुवाद है, यह एक आधुनिक चलित टेलीफोन यंत्र है जिसे मोबाइल भी कहते हैं। किसी भी स्थान पर उपस्थित लोग व अपने मित्रों से बातचीत इसके माध्यम से कर सकते हैं या कर पाते हैं। उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी प्रतीत होती है। लोग इस यंत्र को जेब में रखते हैं। जेब से निकालकर कान के पास लाकर लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, भाइयों से बातचीत की जाती है। इस यंत्र का उपयोग आजकल सभी क्षेत्रों में लगातार हो रहा है। अब अगला अनुवाद है अनुवाद नंबर 8। वयम् अनेन यन्त्रमाध्यमेन लिखित संदेशम् अभिनन्दन पत्रं च प्रेषयितुं शक्नुमः। बालक-बालिकाश्च क्रीडन्तः आनन्दमनुभवन्ति। एतद् यन्त्रम् इंटरनेट माध्यमेन अभिनन्दन पत्रं, शोकपत्रं, सन्देशपत्रं, अन्य महत्वपूर्ण समाचारं प्रेषयितुं समर्थम्। अधुना अस्य यन्त्रस्य अति उपयोगिता अस्ति, अतः एतद् यंत्र लोकप्रियम् अस्ति। इसका हिंदी में अनुवाद है, हम इस यंत्रों के द्वारा लिखित खबर व अभिनंदन पत्र भी भेज सकते हैं। बालक और बालिका इसे खेलकर आनंद का अनुभव करते हैं। बालक और बालिका मोबाइल यंत्र का उपयोग कर इसमें तरह तरह की क्रीड़ाएं होती हैं, खेल होते हैं जिसको खेलकर बालक और बालिकाएं जो है आनंद का अनुभव करते हैं। इस यंत्र में इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र, शोक पत्र, संदेश पत्र, अन्य महत्वपूर्ण समाचार भेजने के लिए व्यवस्था होती है, जिसका उपयोग करके इसकी सहायता से हम कम समय में अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। आजकल इस यंत्र की बहुत आवश्यकता है, अतः यह यंत्र लोकप्रिय है। आज वर्तमान समय में इस यंत्र की आवश्यकता बहुत अधिक हर क्षेत्र में बढ़ गई है, इसलिए यह लोगों के बीच अति लोकप्रिय हो गई है। तो यह आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।